अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज ज्योग्राफी के एक और लेक्चर के साथ जो है वो मैं यहाँ पे हाजिर हुआ और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि कई स्टूडेंट्स को जो है ना इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है। वो क्या चीज़ है? टॉपिक पहले मैं दो चीजें कवर अप करूंगा, फिर तीसरी को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो हमारा है बे, दूसरा है गल्फ और तीसरा है पेनिनसुला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन तीनों टर्म्स के बारे में। मैं थोड़ा लाइन लगा लेता हूं ताकि स्टूडेंट्स को भी जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहले तो मैं आपको वर्बली इसके बारे में समझाता हूँ। बे और गल्फ में एक चीज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। वो सिमिलर ये चीज है कि इन दोनों के जो है वो थ्री साइडेड लैंड होती है। ऑलमोस्ट 70% जो है वो एरिया जो है वो पानी जब टच हो रहा था वो लैंड को टच हो रहा होता है। अब आते हैं इनमें जो डिफ्रेंशिएट करती है इन्हें चीज, वो है क्या? वो ये है कि गल्फ जो है उसकी जो पानी की साइड इंटर है लैंड के साथ टच होने की, वो होती है नैरो। लेकिन अगर हम बात करते हैं बे के बारे में, तो बे की जो साइड होती है वो होती है ज्यादा वाइड। तो आए मैं अभी इसके आपके डेफिनेशंस भी लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। थ्री साइडेड कवर विद लैंड, एंड सेम इधर भी यही होगा, थ्री साइडेड कवर विद लैंड। अब डिफरेंशिएट क्या है? ये तो सिमिलर हो गया, एक पॉइंट दोनों के अंदर हो गया। अब जो डिफरेंशिएट इन्हें चीज करती है वो क्या करती है, वो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। जो दूसरा पॉइंट इनका है, इधर हम लिखेंगे वाइड वाटर एंट्रेंस। जो पानी के एंट्रेंस का एरिया है वो ज्यादा चौड़ा है। जबकि गल्फ की बात करें तो गल्फ को हम कहते हैं नैरो वाटर एंट्रेंस। अब इन दोनों की कुछ शेप इस तरह है कि ये फॉर एग्जांपल मैं एक नक्शा छोटा सा बना रहा हूं। अब ये जो मैं डॉट यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, यहां से लेकर ये जितना भी एरिया ये सारा लैंड है, और ये बीच में मैं इस तरह लाइंस डाल देता हूं ताकि आपको पता चले ये पानी का एरिया है और ये उसकी इंट्रेंस है। तो बहुत छोटी सी इंट्रेंस होती है। अगर हम बात करें बे के बारे में, तो बे की दर हकीकत इस तरीके से नहीं है। ये इस तरीके से डेफिनेशन है इसकी। अब ये जितनी भी साइड मैंने चौड़ी बनाई है, जो बीच में यहां से लेकर यहां तक, ये वाटर की एंट्रेंस आती है इसकी, और ये सारा इधर जो है वो वाटर होता है। तो ये चीज जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है इन दोनों को, कि हमारे पास जो है वो वाटर की साइड इसमें चौड़ी होती है और इसमें जो है वो नैरो होती है। अब आते हैं कि अगर बे और गल्फ दुनिया की सबसे बड़ी है कौन सी, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है साथ साथ अपना। दुनिया की सबसे बड़ी बे है बे ऑफ बंगाल। और अगर हम बात करते हैं गल्फ के बारे में, तो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब हम चलते हैं लास्ट पेनिनसुला को डिस्कस करने। इधर हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो यहां पे ऑपोजिट हो जाएगी। वो किस तरीके से ऑपोजिट हो जाएगी कि इसकी हम बात करेंगे थ्री साइडेड कवर विद वाटर, और वन साइडेड जो है वो इसके होगी लैंड। वन साइड जो है वो इसके लैंड होगी। और पेनिनसुला की जो सिचुएशन है वो कुछ यूं होती है कि पेनिनसुला, ये समझ लें फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं, ये एक कंट्री है, कोई भी कंट्री हम कह लें, तो इसके ऑलमोस्ट सिर्फ जो मैं एरो लगाऊंगा इतना हिस्सा पानी का होगा, ये खुश्की का होगा। ये इतना हिस्सा जस्ट जो है वो खुश्की का होगा, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है। और बाकी जितना भी एरिया, ये इसको मैं लिख देता हूं लैंड, बाकी जितना भी इसका आउटर सरफेस होगा वो जो है वो ऑलमोस्ट टच हो रहा होगा बाकी जो है वो ओशंस के साथ। अब आते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हम पेनिनसुला की बात करते हैं तो वो विद एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद मैप के अंदर भी क्लियर हो जाए। मैं एक पिक्चर भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है सऊदी अरेबिया। इधर मैं कंप्लीट लिख देता हूं, लार्जेस्ट सऊदी अरेबिया। ये जो है वो सबसे बड़ा है। ये भी पिक्चर भी आप लोगों को इधर साथ ही शो हो रही होगी, उसमें भी आप लोग देख लेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो बड़ा है। अब कंसीडर क्या होता है, नीचे जो इसकी कंट्रीज हैं ओमान एंड यमन, वो भी इसी के अंदर काउंट की जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है वो एक साइड पे पूरा हमारा रेड सी आता है और डाउन साइड पे हमारे अटलांटिक ओशन, और फिर इस साइड पे जो है वो इनके साथ रिवर टच होता है। तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी इन तीनों के बारे में। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी।